हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बबलू गुप्ता और आप सभी को पारामाउंट क्लासेज में स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार बोर्ड के क्लास 12th केमिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का निचोड़ बताने वाला हूं कि चैप्टर 1 में कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ताकि आप आगामी परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके और सही प्रश्नों का हल कर सके। इसलिए मैं आपको क्लास 12th बिहार बोर्ड के चैप्टर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का निचोड़ बताने वाला हूं। तो चलते हैं चैप्टर 1 की 1। तो केमिस्ट्री में आपका पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। आप तो जानते हैं कि ठोस किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, वो सभी ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस यानी आपको मैं बता दूं बाबू, एक याद रखिएगा कि इस धातु और ये मिश्र धातु, सभी धातु और मिश्र धातु जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो पहला ऑप्शन है पॉलीथीन। पॉली मतलब होता है बहुलक, और जितने बहुलक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। टेफ्लॉन भी क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। ये है पीवीसीसी। तो पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो प्रयोग होता है वह घरों में जो हमारा कल गड़ता है तो उसमें जो पाइप लगता है उसी पाइप को पीवीसी बोलते हैं। या जो तार होता है वायर, तो वायर के ऊपर जो कवरिंग चढ़ाया जाता है वो भी पीवीसी होता है, इसलिए भी क्या है, बहुलक है। तो इसीलिए ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, बल्कि इसका उत्तर क्या होगा, डी। क्योंकि वो कॉपर धातु है। अभी मैंने बताया कि सभी धातु क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कारण निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है। तो ये सल्फर है। सल्फर बाबू जो होता है क्रिस्टलीय होता है, इसलिए नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक है। क्या है, आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस कहाँ है, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है Na+Cl, यानी सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। यानी जिस यौगिक का निर्माण जो होता है धातु और अधातु से होता है, सभी आयनिक ठोस होते हैं, इसलिए बाबू यह नहीं होगा। गंधक यानी सल्फर जो है बाबू क्या है, एक क्रिस्टलीय है। देख लिए बहुलक, पॉली में क्या होता है, बहुलक। तो पॉली क्या है, जिसमें पॉली लग गया यानी बहुलक हो गया, और सही बहुलक क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस हो गया, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी। अब देखिए निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस है। अभी मैंने आयनिक ठोस बताया आपको, ठीक है। देखिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी धातु और ये अधातु। जो धातु और धातु प्लस अधातु से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, आयनिक ठोस। क्या कहलाता है, आयनिक ठोस। इसीलिए इसका उत्तर जो होगा क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4। निम्नलिखित में कौन जो है आणविक ठोस। आणविक मतलब अणु जो होता है अकेले नहीं बनता है, क्योंकि अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो कार्बन ऐसा ही हो गया, नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ये भी। तो आई और आई मिलकर बनता है आयोडीन, इसलिए आयोडीन जो है क्या है, आणविक ठोस है। एक ही ऑप्शन है, गलती से हो गया होगा। अलग देखिए, निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है। धात्विक मतलब धातु, वही मैंने बताया, ठीक है, कि सभी धातु जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो धात्विक ठोस देख लीजिए, यही सब आयनिक है, ये अलग अलग यौगिक है। लेकिन धातु देख लीजिए, आयरन, क्या आयरन मतलब लोहा, आयरन का एटॉमिक नंबर जो होता है 26 होता है, और ये डी ब्लॉक का तत्व है। क्या है, डी ब्लॉक के तत्व है, इसलिए जो है क्या है, ये धात्विक ठोस है, बाकी वो सब नहीं है। अब देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस है। तो नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस जो होता है बाबू, ये दोनों अवस्थाओं में, चाहे ठोस हो और चाहे द्रव हो, ठोस और द्रव, नेटवर्क या सहसंयोजक होता है। ये ठोस प्लस द्रव, ये दोनों अवस्था में जो होते हैं, ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, विद्युत का कुचालक।
ठीक है। ठोस और द्रव दोनों अवस्था में विद्युत का की चालक होता है, ठीक है। कौन? नेटवर्क या सॉस नेटवर्क। तो है देखिए हाइड्रोजन जो है परमाणु, एगो परमाणु दो को मिलकर बना है, तो इसीलिए क्या है, ये अणु है। आयोडीन नहीं बताया, अणु है। क्लोरीन जो है धातु से मिलकर बना है, अणु है। लेकिन ये सही सिलिकॉन कार्बाइड जो है बाबू, सिलिका कार्बाइड, ये जो है ये क्या है, नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस है। अला देख किस प्रकार का ठोस विद्युत या क्या होता है, चालक होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आघातवर्ध होता है और तन्य होता है। तो किस प्रकार का ठोस होता है बाबू, वो होता है आपको पता ही है कि ठोस जिसका, धात्विक ठोस जिसका गुण जो होता है, ये गुण भी है कि वह चालक भी होता है, आघातवर्ध होता है और तन्य भी होता है, तो वो होता है धात्विक ठोस। तो क्या है, धातु, ठीक है। आगे कह रहे ठोस ए, एगो ठोस है जिसका नाम ए है, वो कठोर है, ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी होता है बाबू। अभी मैंने आपको बताया कि एक ठोस है जिसका नाम है, और वह ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है। तो यही बताया मैं, नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस, पता है ना। तो ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों अवस्था विद्युत का जो कुचालक होता है वह क्या होता है, नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला है, कौन सा ठोस जो होता है, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, परंतु गलित अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक जो होता है वो आयनिक ठोस होता है। क्या होता है, आयनिक। आयनिक ठोस जो बना होता है किससे बना होता है, पता है ना, आपको बताया था, ये बना होता है धातु और प्लस अधातु, धातु और अधातु से मिलकर बना होता है, वो आयनिक ठोस होता है, ठीक है। तो आयनिक ठोस जो होता है बाबू, इसलिए होता है कि ठोस अवस्था में ये क्या होता है, ठोस अवस्था विद्युत का कुचालक, जबकि गलित अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, तो आयनिक ठोस होता है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला देखिए कह रहा है सरल घनीय एकक कोष्टिका, या इसको और नाम से जानते हैं आध घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में एसीसी या पीसीसी कहते हैं। लैटिस बिंदु या परमाणु संख्या और जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। इसमें दो सवाल कर रहा है कि इसने पूछ रहा है, इसमें परमाणु संख्या पूछ रहा है और जालक बिंदुओं की संख्या पूछ रहा है। तो बाबू ये बता दूं, ये आपको दिखाई दे रहा है, यही है कि आपको एससीसी आध घनीय एकक कोष्टिका। तो आध घनीय एकक कोष्टिका में इसमें प्रत्येक अणु जो होता है घन के कोणों पर होता है। क्या होता है, घन के कोणों पर, इसलिए इसमें जालक बिंदुओं की संख्या जो हो जाएगी, क्या, जालक बिंदु। तो जालक बिंदु की संख्या, घन का 8 कोना होता है इसीलिए 8 हो जाएगा। लेकिन कोनवा पर जो होता है ना, वो लैटिस बिंदु जिसको हम बोलते हैं क्या, परमाणु संख्या भी, ठीक है, चाहे वास्तविक परमाणु की संख्या जो होता है या प्रभावी परमाणु संख्या बोल सकते हैं, जिसको आप जेड से सूचित करते हैं, तो 8 वो होता है। लेकिन इसका प्रत्येक कोनवा पर जो होता है सिर्फ 1/8 रहता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, 1। तो इसमें जालक बिंदुओं की संख्या तो 8 हो जाएगा, लेकिन वास्तविक परमाणुओं की संख्या या लैटिस बिंदुओं की संख्या मात्र 1 ही होगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा 1,8, इसलिए उत्तर हुआ ए। अब देखिए एफसीसी बता दूं, इसने भी सेम टू सेम वही सवाल कि लैटिस बिंदु या परमाणुओं की संख्या और जालक बिंदुओं की संख्या पूछ रहा है। तो बाबू ये देखिए, ये आध घनीय एकक कोष्टिका है, लेकिन अब पता चलेगा कि एफसीसी कैसा है। अगर आध घनीय एकक कोष्टिका की बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, इसमें प्रत्येक जो होता है ये 6 फलक है, ठीक है, क्या, 6 फलक। तो घन में जो होता है 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलकों के केंद्र में जो होता है एक एक अवयवी कण जो होता है मौजूद होता है, प्रत्येक फलकों के केंद्र पर ही होता है। अतः इसलिए इसमें 8 गो तो कोना हो गया और 6 गो फलक हो गया, तो 8 और 6 14, यानी इसमें जालक बिंदुओं की संख्या जो हो जाएगा, क्या, जालक बिंदुओं की संख्या जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन इसमें वास्तविक परमाणुओं की संख्या यानी आपको लैटिस बिंदुओं की संख्या जो होती है 4 होती है। कैसे होती है, तो मैंने अभी बताया हुआ कि कोनवा पर 8 गो है, ठीक है, वास्तविक परमाणुओं की संख्या जेड बराबर कोनवा पर क्या है, 8 गो है।
तो 8 अगुने कोनवा पर रहता है 1/8 भाग प्लस, और क्या इसमें फलक 6 गो है तो 6 अगुने, लेकिन फलक को जो होता है मात्र 1/2 ये होता है, आधवा होता है, तो 1/2 तो ये कट जाएगा नहीं, तो 1 का प्लस 3 बराबर कितना हो गया 4। अर्थात कहने का मतलब इसमें लैटिस बिंदु या परमाणुओं की संख्या जो होती है कितनी होती है 4, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए। आगे देखिए, अब देखिए अंतः केंद्रित, इसको हम शॉर्टकट में बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। लैटिस बिंदु परमाणुओं की संख्या और जालक बिंदुओं की संख्या, तो बॉडी सेंटर्ड में बाबू जो होता है अर्धघनीय जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो एगो अवयवी कण जो है इसके केंद्र में होता है, बीच में होता है, ठीक है। तो बाबू इसमें वास्तव तक कितना हो गया, इसमें जालक बिंदुओं की संख्या 8 को कोना पर और एगो केंद्र पर 9 गो, तो जालक बिंदुओं की संख्या कितना हो गया आपको 9। लेकिन वास्तविक परमाणु की संख्या या प्रभावी परमाणुओं की संख्या Z बराबर जो होता है, एक तो आपको केंद्र में हो गया और 8 गो जो है कोना पर है, और प्रत्येक भाग जो होता है 1/8 होता है, इसीलिए आपको कितना हो गया Z बराबर 1 + 1 = 2। इसमें वास्तविक परमाणुओं की संख्या यानी लैटिस बिंदु की संख्या जो होती है वो क्या होती है 2 होती है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा 2 9। अगला एसीसी या पीसीसी, संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता है क्या बाबू, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अर्धघनीय एकक कोशिका, वैसी कोशिका जिसमें अवयवी कण जो होता है सिर्फ घन के कोनों पर होता है, क्या होता है घन के कोनों पर होता है, मात्र घन के कोनों पर होता है, ठीक है। तो घन में कितने कोने होते हैं 8, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितना जो होता है यह भारा होता है, ठीक है। क्लोज पैकिंग क्षमता है, कितना अपने आप में समेट कर रखता है, तो जितना समेट कर रहता है उस भाग को कहते हैं बाबू क्या पैकिंग एफिशिएंसी PA। तो मैं बता दूं अर्धघनीय एकक कोशिका जिसको एसीसी या पीसीसी भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अर्धघनीय एकक कोशिका जो होती है संकुलन क्षमता वो होती है बबुआ 52%। लेकिन अब तक खाली जगह भी होगा, अगर इसमें भरा हुआ है तो इसमें खाली जगह भी होगा ना, तो खाली जगह होता है इसको बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं रिक्तिका। तो रिक्तिका जो होती है 100 में से 52 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48%। तो रिक्तिका जो होती है 48%, और पैकिंग इफिशियंसी जो होती है जो संकुलन क्षमता वो होती है बबुआ कितना 52%, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ अगला है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बीसीसी जो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो होता है बाबू, अब देखा ही मैंने बताया, इस प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कण जो होता है घन के कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र में होता है, ठीक है। तो अब जगह तो ज्यादा ले लेगा यह, ठीक है। तो जगह जब ज्यादा ले लेगा तो इसमें पैकिंग यानी ज्यादा होगा, तो बाबू इसमें खाली जगह कम बचेगा, ठीक है। बीसीसी में काहे कि वो बीच में आ गया कोनवा पर ये है, तो इसमें जो होता है PA पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वह होता है बाबू कितना 68%, कितना होता है 68% दिया है यहाँ पर। और रिक्तिका जो होगा इसमें रिक्तिका वह होगा तो 100 में से बाबू 68 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 32%। तो इसमें रिक्तिका जो होती है कितना होती है 32%। अगला देखिए, अगला है FCC, बस सेम टू सेम वही अभी मैंने बताया, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त इसे प्रत्येक फलकों पर भी होता है, ठीक है, प्रत्येक फलकों पर। लेकिन याद रखिए फलक पर जो होता है 1/2 होता है, और कोना पर जो होता है कोनवा पर क्या होता है 1/8 होता है। तो इसमें जो होती है ये तो है वो ज्यादा एक जगह अपना ले लगा, तो जो होगा 74% होता है। और रिक्तिका जो होती है वो कितना होती है 74 माइनस 100 माइनस 74 बराबर 26%, रिक्तिका 26% होती है। अगला देखिए आइएगा सेम टू सेम, अभी तीसरा तो इससे 3 क्वेश्चन पहले किया था। एससीसी और पीसीसी जालक में आयन का कितना प्रतिशत खाली होता है, खाली स्थान का मतलब होता है रिक्तिका। तो इसमें जो होता है पैकिंग एफिशिएंसी बताया था 52%, तो 52% प्लस कितना जोड़े कि 100% हो जाएगा, तो वह हुआ 48%।
नहीं, अब देखिए, अब बीसीसी में, तो बीसीसी में आया था हमारा संकुलन क्षमता पीई, बीसीसी में संकुलन क्षमता कितना आया था 68%, तो इसमें खाली कितना होगा बाबू 32%, सही होगा। और एफसीसी में जो पीई कितना आया था, एफसीसी पीई में आया था 74%, तो रिक्तिका कितना हो जाएगा, रिक्तिका कितना हो जाएगा 100 माइनस 74 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26%, तो 26% भी उत्तर हो जाएगा। अगला है HCP, हाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये परमाणुओं की एक व्यवस्था है बाबू, ठीक है, जिससे प्रत्येक गोलों के ऊपर जो होता है गोला को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। इसमें ए बी इस तरह की व्यवस्था उसमें होती है। तो इस गोलों को एक व्यवस्थित करने की है क्रिया है, इसमें पूछ रहा है समन्वय संख्या या उपसहस्र संख्या। इसको हम HCP को हम FCC भी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसमें जो होता है बाबू समन्वय संख्या यानी उपसहस्र संख्या जो होती है 12 होती है। अब कैसे होता है मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, उसी तरह एक और भी है CCP, जिस तरह से आपको HCP बताया आपको, उसके बाद में FCC होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसी तरह आपको CCP होता है। बस इसकी सजावट जो होती है ना ABC होती है, ठीक है, ABC। लेकिन उसमें जो होता है, इसमें सजावट जो होता है क्या होता है AB होता है, और जबकि इसमें जो होता है CCP में ये होता है ABC होता है, ठीक है। और कुछ अंतर नहीं, बस सजावट की क्रिया है। बाकी इसमें उपसम संख्या और सहसंयोजक संख्या जो होती है, सही समन्वय संख्या और उपसहसंयोजक संख्या जो होता है बिल्कुल बराबर होती है, अर्थात इसमें 21 होता है। बस आपको याद रखना होगा कि HCP और FCP की जो व्यवस्था जो होती है सजाने की क्रिया AB होती है, और जबकि CCP में जो होता है ABC करके होता है,